आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 13 और मेरे द्वारा कराया गया 7 नंबर है। तो चलिए न देर करते हुए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोग से हम लोग का हौसला है और हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग के लिए करते हैं, और आप लोग अपने मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुबाला के लेखक कौन हैं? ठीक है, मधुबाला के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी बच्चन। अब आप लोग बताइएगा कौन से बच्चन, अमिताभ बच्चन या कि कोई और बच्चन, कमेंट में देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने को इच्छा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी जिजीविषा। क्या होगा? जिजीविषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ए, उन्हें एक पुत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? इसका आंसर होगा डी, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का परवाची है। सुंदर शब्द का परवाची है। इसका आंसर होगा ए, चारू। अगला क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा सी, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन है? सही संधि बताना, संधि कौन है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? जगत जगत जोड़ नाथ। ठीक है, जगत जोड़ नाथ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके साथ क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो है जगत है ना, ये क्या आ रहा है? जगत आ रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है? आ रहा है। तो दोनों जब एड होगा तो क्या होगा? आ होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं तो क्या होगा? ये व्यंजन संधि होगा। आंसर क्या होगा? सी, व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? बताना है कि विशेषण कौन नहीं है। जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, अधिकारी। ने इसमें नहीं है, ये पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, स, यानी दंती स या दंत स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें एरर बताना है। ठीक है, तो इसका 10 का हो जाएगा आंसर सी, वाज बिकॉज है वाज टू यंग। अगला क्वेश्चन है 11 का आंसर होगा सी, वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बताना है। समवन सा ही पैकिंग ऑफ ए गन। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ही वाज सीन पैकिंग ऑफ ए गन बाय समवन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, एस्केलेटेड सेड वेटिव इज इट्स वन रिवार्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्केलेटेड सेड द वेटिव इज द इट्स रिवार्ड वन रिवार्ड। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पर होगा डेर। इसका आंसर क्या होगा? डेर। डेर यू मेक अप मी अप सो अर्ली ऑन ए संडे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, डेर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडिविरिंग का एंटोनिम बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, फ्लीटिंग। अगला है 16 का, साइनोनिम ऑफ द वर्ड इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का साइनोनिम बताना है। इसका आंसर होगा डी, इन रेंज। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स या फ्रेज। ठीक है, इस मुहावरे का बताना है। क्या है? थॉट बी द नॉट ए स्कॉलर, ही विन्स एग्रीमेंट बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। फियर ऑफ हाइट। इसका आंसर होगा सी, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? इसका आंसर होगा सी, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य के विकिरण है? तो इसका आंसर होगा ए, माइक्रो तरंगे। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? इसका आंसर होगा सी, शक्ति। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो इसका आंसर होगा बी, काला। पानी का घनत्व की अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री पर अधिकतम भी होती है और न्यूनतम भी होती है। ठीक है, इसीलिए अधिकतम पूछे या न्यूनतम पूछे, दोनों का 4 डिग्री ही होगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, कॉपर। अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितनी होती है? तो 18% का सोने का कैरेट कितना होता है? 75%। आंसर हो जाएगा डी, 75%। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर होगा सी, जेडन यानी जिंक। अगला क्वेश्चन है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? इसका आंसर होगा बोहर, डी, बोहर। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? क्षार, अम्ल, सब बताना है। इसका आंसर होगा बी, अम्ल। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता भी हो, ऑप्शन देखते हैं, सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च उष्मीयमान वाला हो। तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी होनी चाहिए। निम्नलिखित में अधातु बताइए, इसमें अधातु बताना है कि कौन सी है। इसका आंसर होगा सी, एफ। अगला क्वेश्चन है मीथेन CH4 के अणु है, इसका अणु है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल एकल आबंध में, एकल आबंध है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु संख्या 16, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका हो जैसे 16 में से 16 माइनस करें कितना बचेगा? 16। ठीक है, यानी कहने का मतलब जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने न्यूट्रॉन की संख्या होती है। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा सी, परमाणु ऊर्जा। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अगर 14 है तो इसको देखिए ना, क्या होगा? पहली कक्षा में क्या होता है? 2 + 8 10 हो गया, फिर 4, तब में 14 होगा 4, अब लास्ट में कितना बचा है? 4। तो इस तरह से क्या होगा आपका? डी आंसर हो जाएगा 4। पिसुम एस्टिवम किसका वनस्पति नाम है? इसका आंसर होगा बी, मटर। इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? इसमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, लवक। लवक में डीएनए पाया जाता है। जीवाणु का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीवाणु का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहर्नेवर्ग। यहर्नेवर्ग ने किया था। लेकिन आप लोग के दिमाग में आएगा कि जीवाणु का जो है खोज किसने किया था? तो अब इसका आंसर होगा लीवेनहॉक। ठीक है, अगर खोज कहेगा तो लीवेनहॉक, लेकिन नामकरण कौन किया था? यहर्नेवर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉस तथा लिवर वर्टस किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। इनमें से कौन सा तना का उदाहरण है? इनमें से कौन सा तना का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। जिमीकंद, कचालू, आलू, इनमें से सभी क्या है? तना का ही उदाहरण है। पौधे वायुमंडल एवं जल से ग्रहण करते हैं। पौधे जो है वायुमंडल से और जल से क्या ग्रहण करते हैं, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन भी ग्रहण करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा गैस सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है? इसका आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? ब्लड के साथ जल्दी करता हुआ जो बहुत हानिकारक होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, टेकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है? इनमें से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या होता है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किडनी। अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रिया का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? अनैच्छिक क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। पटेला तथा टार्सल हड्डियां पाई जाती है। पटेला तथा टार्सल हड्डियां पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ए, पैर में। रॉयल एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसका आंसर होगा ए, 1 जनवरी 1923। और दोस्तों कमेंट करेंगे कि किसने किया था, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आप लोग के क्वेश्चन है कि कमेंट करते रहें
क्योंकि पता चले कि आप लोग का भी क्या तैयारियाँ है और उस तरह से आप तैयारी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। खिलाफत आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा बी, मौलाना मजरुल हक। उस समय के बहुत अच्छे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा बी, मजरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? इसका आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन। यानी इसका उद्देश्य था कि एक मुट्ठी अनाज दान देना। कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां के एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? कहाँ में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक महत्वपूर्ण भाषण पढ़ा था? ठीक है, इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ए, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। लेकिन आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे, कमेंट में बताएंगे कि असहयोग आंदोलन को के समय कृषकों का स्वामी विद्यानंद थे, लेकिन कौन महात्मा गांधी को किसी ने लेटर लिख करके बुलाया था कृषकों के दैनिक नेतृत्व करने के लिए? और ऑप्शन इसी चारों में से आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? संतोष ट्रॉफी, इसका आंसर होगा डी, लुधियाना। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से रोकथाम एवं उपचार हेतु किस अस्पताल को केंद्रीय इकाई या पूर्णतः कोरोना मरीजों के इलाज हेतु घोषित किया है? इसका आंसर होगा सी, NMCH पटना। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, विधि का नियम। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर सुकुमार सेन। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, इसका आंसर होगा डी, सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला हो। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा सी, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है? इसका आंसर होगा डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर होगा सी, अनिश्चितकाल। इसका कोई समय नहीं होती है, जब तक चाहा जाए उनको रखा जा सकता है। गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? इसका आंसर होगा सी, कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर होगा डी, 22 भाषाओं का। और आप लोग दोस्तों बताएंगे 22 भाषाओं का किस सूची में रखा गया है? आप लोग इसका कमेंट में जवाब बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 19, इसका आंसर होगा बी, 1951। बिहार राज्य में लोकसभा कितनी सीटें हैं? इसका आंसर होगा ए, 40। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किस रूप से उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा बी, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। देखिए, पैसे रुपये वाले जहाँ भी होगा इंडिया में तो मुंबई होगा, बैंक से रिलेटेड जो होगा मुंबई होगा। अगर विश्व में कहा जाए तो अमेरिका सब अपने पास पैसे की अर्थव्यवस्था रखा है। इस तरह से याद कर लेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? तो इसका आंसर होगा सी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में आयात की एक वस्तु है? इसका आंसर है सी, अभियांत्रिकी वस्तु। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, J.M. कीन्स। चलिए अब क्वेश्चन आ गया मैथ का दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। घबराना नहीं, भागना नहीं, छोड़ के भागना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोज इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इस तरह से पता चलता है कि हम इस लेवल का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं या घर पे भी किसी बुक से बना लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए इसका आंसर है, इसका हल करते हैं। 2 नल ए और बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 और तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए और इसके बाद एक को बंद कर दिया जाता है, तो अब शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए बनाते हैं।
देखिए दोस्तों, इसका दो नल है, दो नल बना दिया मैंने, ठीक है। ई हो गया, ये क्या हो गया, बी, ठीक है। ये कह रहा है 20 मिनट में भरता है और ये कह रहा है 1 घंटा यानी 60 मिनट में भरता है। तो ये दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। तो 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 तिहाई 60, और इससे 60 से डिवाइड करेंगे तो 1। कार्य क्षमता दोनों का निकल गया, दोनों का क्या हुआ, कार्य क्षमता हमने, ये दोनों है, क्या है, कार्य क्षमता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो 3 या 1 4 हो जाएगा। तो इन लोग के द्वारा कितना कार्य कर लिया गया 10 मिनट में, 3 1 4, और कितना देर हुआ, 10 मिनट चला, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, 10 4 गुने 10 बराबर यानी 40, यानी 60 में से 40 काम हो गया, ठीक है। तो बचा क्या दोस्तों, 20 काम बचा, और 20 ही काम को करेगा, और उसके बाद क्या हो रहा है, ए को यानी इसको बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है। ए को बंद कर दिया जाता है, तो कौन काम करेगा, शेष काम बी ना करेगा, ई वाला करेगा। तो हम 20 काम बचा तो क्या करेगा, इस पर इसका कार्य क्षमता कितना, 1 से भाग दे देंगे तो काम निकल जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, 20, यानी बाकी जो शेष काम है उसको क्या करेगा, ये 20 मिनट में भर देगा, यानी आपका आंसर होगा डी, 20 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है, तो यह धन कितनी है, यानी मूलधन बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या किया है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ब्याज दर दे दिया है और ब्याज भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग को पता होगा, क्या होगा दोस्तों, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 दर गुने समय होता है। बस इसी फॉर्मूला पर हम इसको पुट करेंगे। तो ब्याज कितना दिया है, 240 गुने 100, समय दिया है 2 वर्ष, दर कितना दिया है 1। बस देखिए इससे कटा दीजिए, फिर 2 से ये कट जाएगा, 12 मत में 120 और 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 12,000 रुपया। क्या हो जाएगा, 12,000 रुपया आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, SN प्लस इक्वल n² प्लस 2n, तो पहला पद और सर्वांतर के ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रथम पद बराबर क्या होगा, हम क्या करते हैं 1 + 3, ठीक है। प्रथम पद जैसे n जो दिया है इसके ऊपर क्या है, n² है, तो इसका पहले क्या है, 1 है, और दूसरा पद क्या है, 2 है, तो इसीलिए दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सर्वांतर बराबर होता है n² के गुणांक गुने 2, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 आ गया प्रथम पद गुने 2, तो इस प्रकार का हम 1 से 2 में गुना करें तो क्या आएगा, 2। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु ₹X में बेचने पर 15% का हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने पर 15% लाभ होता है, तो Y - X तथा Y + X में क्या अनुपात है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कह रहा है कि ₹X, यहाँ हम X लिख देते हैं, यहाँ Y लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो X क्या है, 15% हानि हो जाती है, इसका मतलब 85%, और यहाँ 15% लाभ होता है, तो 115 लिख सकते हैं। अब कह रहा है नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि माइनस कर देते हैं, ठीक है, x - y बराबर, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना परसेंट आएगा, 30%। इसको घटा के देखेंगे 30% आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ y + x करेंगे तो क्या होगा, ये 200% का आएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको अनुपात में हमको चाहिए, तो अनुपात में इसको काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3:20 आ गया। और देखिए आंसर क्या है, सी में है। इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बस देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए इसका आंसर इसको हल करते हैं, 10a + 10 cot a बराबर 2 है, तो sin a का मान बताइए। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखेंगे। cot a क्या रखेंगे, cot a की जगह पर और 10a की जगह पर, कि दोनों को जोड़ें तो हम क्या होगा, 2 हो जाए, और कितने डिग्री रखें, डिग्री के आप लोग याद किए होंगे, 10th क्लास में याद किए होंगे एंगल का मान। तो इस तरह से हम क्या रखें, तो हम देखते हैं, तो यहाँ अगर हम रखते हैं 45 डिग्री का मान ए होता है, दोनों में इक्वल होता है, 45 का मान ए, 45 का मान ए, ठीक है। यहाँ रखेंगे 45 का मान, तो ई होता है 1, और यहाँ भी 45 का cot a का वही मान ई होता है, नहीं 2 आ गया, नहीं हमारा पुट जो रख रहे हैं इससे ही बैठ जा रहा है। तो इस तरह से हम साइन 45 का मान, साइन 45 का मान हम रखेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√2। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा 1/√2। अगला क्वेश्चन है,
1 से 20 टिकट संख्या को मिलाया गया, इसमें से इससे एक टिकट निकाला गया, तो निकाला गया टिकट 3 या 5 का गुणनफल होगा, इसका प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रायिकता से क्वेश्चन बिहार पुलिस में पक्का आना है, तो आप क्या करेंगे, या कोई लेसन पढ़ लेंगे अच्छा से और इस तरह से इस क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें से पक्का आना है और आता ही है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। 1 से 20 कह रहा है, संख्या को मिला दिया गया। ठीक है, उसमें से 5 और 3 का, चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 का गुणा करते हैं। 3 का क्या हुआ, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। फिर 5 का निकालते हैं, 5, 10, 15 यहाँ भी है तो 15 यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 20। अब काउंट कर लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। और टोटल संख्या कितने पहले से 20 है, तो देखिए तो यही ना होगा। तो इसका किस में ऑप्शन है, देखिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 9/20। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, तो इसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, आयत का हम बना देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये क्या होता है, ये विकर्ण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, विकर्ण। इसका मान हम 1 मान लेते हैं, तो इसको हो रहा है कि इसकी छोटी भुजा से √3 गुना है, तो इससे और 3 गुना करते तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब कह रहा है इसका मान हमको चाहिए, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज का मान ले लेते हैं, तो इसको ये कर्ण हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो दोनों को हम क्या करते हैं, तो इसका निकालते हैं, तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे, रूट अंदर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या होगा, 3 - 1, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 घट गया 3 में से 1, तो 2 हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा। ठीक है, और उसका अनुपात क्या हो जाएगा, उसका जो अनुपात हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से मैं बनाया था ना, इसका 1 हो गया, इसका √3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, √2 होगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए तो किस में ऑप्शन है, डी। इस तरह ऑप्शन क्या है, डी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि n एक सम संख्या है तो 6n - 1 निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मान लेते हैं दोस्तों, 6n का सम संख्या है ही, तो इसको हम 6² - 1 कर देते हैं, तो देखिए तो 6 - 36 -1, तो क्या हो जाएगा, 35। अब 35 किस से डिवाइड है बताइए, तो 35 किस है, 5 से और 7 से, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ। अगला क्वेश्चन है, 10 का पावर -1 x का अवकलन क्या हुआ है। ठीक है, तो इसका आप पढ़े होंगे, ये जो है d और dx। ठीक है, 10 अवकलन ऐसे निकाला जाता है x²। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो पावर है ना, ये मल्टीप्लाई में जाता है, तो इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर अगर हम बैठाते हैं तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता है 1/1 + x²। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि 10 पदों का योगफल क्या होगा, इसका योगफल बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको अंतिम पद चाहिए। ठीक है, अंतिम पद निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका दोनों का डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट क्या करते हैं, डी इंटू क्या करेंगे, पदों की संख्या, तो पद की संख्या कितना है, 10, आप +1 कर देंगे, आपका क्या होगा, अंतिम पद निकल जाएगा। डी यानी डिफरेंट, और पदों की संख्या 10 और एक एड कर देते हैं तो आपका आ जाता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, डी कितना है, देखिए तो 4 है, 5 में से गया 4 है ना, अंतर 9 में से 5 के 4 है ना, तो गुने 10 + 1, तो क्या हो जाएगा, 40 × 1 = 41, यानी आपका लास्ट पद क्या आ जाएगा, आपका लास्ट पद आ गया 41। ठीक है, और कह रहा है कि पदों की संख्या कितनी है, 10, तो 10/41 क्या हो जाएगा, आपका ई योगफल हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, ई। अगला क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो इसका आंसर होगा सी, सिक्किम में। जादूगोड़ा का संबंध है, जादूगोड़ा का संबंध बताना है, तो इसका आंसर होगा सी, यूरेनियम के खनन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था, तो इसका आंसर होगा सी, 2006 में। पृथ्वी के से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई स्थित है, यानी सबसे नीचे वाला भाग को बताना है, तो इसका आंसर होगा डी, टोपोस्फीयर। टोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं हिंदी में, यहाँ इंग्लिश नाम दिया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र बताना है, तो इसका आंसर होगा सी, मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा देश सार्क देशों का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, ईरान।
डुरंड लाइन किसके साथ पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन बताना है। इसका आंसर होगा ए, अफगानिस्तान। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था, आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो इसका आंसर होगा सी, एनी बेसेंट। सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ये जो दिया है जनजातीय विद्रोह, तो ओहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह किसने किया था? गोमतर हुआ, सही है। मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा, भी सही है। ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, ये भी सही है। रंपा विद्रोह, अलवरी सीताराम राजू, सही है। यानी इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था? रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था सी, पश्चिम बंगाल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी पहले जो लोग मर जाते थे तो उसकी पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता था, यानी जलते हुए लाश पे उसको सोना पड़ता था, उसको भी अपनी जान देना पड़ता था। तो ये कहाँ से मिला हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, एरन अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषद जो है पुस्तक है, बताना है क्या है? इसका आंसर होगा डी, दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसके झा सर का सेट अभी चल रहा है, कंटिन्यू चलते रहेगा, और भी नए सेट आएंगे और चलते रहेंगे, मैं कराता रहूँगा और आपका तैयारी बहुत अच्छी तरह से मैं करा दूंगा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका आंसर होगा डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इस तरह से आपका सेट ये समाप्त हुआ, और अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। और प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप इसका लाभ उठा लें, दोस्तों को भी आप शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।